जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अवतार स्टडी 7054 में। मैं पाल प्रवीण। आज के वीडियो में बात करेंगे सूचकांक यानी इंडेक्स। सूचकांक से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उसके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को मित्रों तक शेयर करिएगा। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो के माध्यम से 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए मित्रों, शुरुआत करते हैं आज की शानदार क्लास के साथ। आज का पहला प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में भारत में विश्व का कौन सा स्थान है? ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में छापिएगा। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 135वें नंबर पर भारत का स्थान रहा है। ठीक है, भारत ग्लोबल जेंडर गैप्स इंडेक्स में अगर बात करें 2022 के अनुसार भारत का स्थान 135वें नंबर पर है, आपने याद रखना है। वहीं अफगानिस्तान इस सूचकांक में 0.435 स्कोर के साथ सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला देश रहा है। सूचकांक में सबसे शीर्ष स्थान पर रहने वाले देश देख लेते हैं। आइसलैंड आपका प्रथम स्थान पर, फिनलैंड दूसरे नंबर पर और आपका नॉर्वे तीसरे नंबर पर रहने वाला देश है। ठीक है, अगला ऑप्शन देखते हैं। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2022 Q3 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? ठीक है, 2022 में Q3 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में छापेंगे। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जापान देश। ठीक है, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में Q3 में प्रथम स्थान पर रहने वाला देश आपका जापान है, आपने याद रखना है। ठीक है, वहीं अगर भारत की बात करें, भारत इसमें 87वें नंबर पर है। ठीक है, Q3 में अगर बात करें तो Q3 में भारत का स्थान कौन सा है? 87वें नंबर पर आता है। इस पॉइंट को आपने बहुत अच्छे से याद रखना है क्योंकि आपके एग्जाम में भारत से संबंधित एग्जाम प्रश्न पूछा गया कि भारत कौन से नंबर पर है। तो भारत जो है मित्रों हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में 87वें नंबर पर है। ठीक है, इसके अनुसार भारत के लोग 60 देशों में बिना वीज़ा या वीज़ा ऑन अराइवल के जरिए यात्रा कर सकते हैं। इस सूचकांक में अफगानिस्तान सबसे नीचे 112वें नंबर पर आता है। ठीक है, शीर्ष देश देखते हैं जो आपके नंबर 1 पर आते हैं। नंबर 1 पर आपका जापान, दूसरे नंबर पर आपका सिंगापुर और तीसरे नंबर पर आपका दक्षिण कोरिया आता है। अगला ऑप्शन है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2021-22 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2021-22 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है स्विट्जरलैंड। मित्रों ये प्रथम स्थान पर रहने वाला देश है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं, इस सूचकांक में भारत 191 देशों में से 132वें नंबर पर रहा है। भारत के पड़ोसी देशों में श्रीलंका 93 पे, चीन 79 नंबर पर रहा है। बांग्लादेश की अगर बात करें तो 129 नंबर पर बांग्लादेश रहा है। भूटान 127 नंबर पर और पाकिस्तान 161 नंबर पर रहा है। नेपाल की वहीं बात करें तो 143 नंबर पर नेपाल और म्यांमार 149 नंबर पर रहा है। ठीक है, ये भारत के पड़ोसी देश है, अपने याद रखना है ये उनका क्रम है, किस क्रम में बह रहे हैं। ठीक है, यही अगर बात करें टॉप 3 की, पहला नंबर पर आपका स्विट्जरलैंड, दूसरे नंबर पर आपका नॉर्वे और तीसरे नंबर पर आपका आइसलैंड है। ठीक है, इस पॉइंट को आपने बहुत अच्छे से याद रखना है। सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करके हमको ज़रूर बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। अगला ऑप्शन है, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार खुशहाल देशों की सूची में भारत किस स्थान पर रहा है? खुशहाल देशों की सूची में अगर हम बात करें तो भारत का स्थान 136वें नंबर पर है। ठीक है, 136वें नंबर पर है। खुशहाल देशों की सूची में भारत का स्थान 136 नंबर पर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं, टॉप 3 की अगर बात करें, पहले नंबर पर रहने वाला आपका देश है फिनलैंड, दूसरे नंबर पर आपका डेनमार्क और तीसरे नंबर पर आपका आइसलैंड है। ठीक है, ये खुशहाल देशों की सूची है जिसमें प्रथम स्थान पर रहने वाला आइसलैंड है। भारत की अगर बात करें तो भारत का रैंक इसमें 136 नंबर का है।
ठीक है। अगला ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भारत की अगर इसमें स्थान की बात करें तो भारत 43वें स्थान पर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 43वें नंबर का है। ठीक है, इस पॉइंट को आप बहुत अच्छे से याद करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं, शीर्ष 3 देश देखते हैं जो टॉप पर रहे। पहले तो आपका पहले नंबर पर रहने वाला आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे नंबर पर आपका यूनाइटेड किंगडम और तीसरे नंबर पर आपका जर्मनी आता है। ठीक है, पहले नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और फिर जर्मनी। ठीक है, आपसे एग्जाम में कभी कभी पूछेगा कि अगर भारत का पूछेगा तो भारत का जो क्रम है इसमें भारत के क्रम की बात करें कितने मित्रों, 43 नंबर का भारत का क्रम है 43 नंबर का। प्रथम नंबर पर रहने वाला देश आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है। ठीक है, अगला ऑप्शन देखते हैं, नाइट फ्रैंक द्वारा जारी एशिया प्रशांत सस्टेनेबिलिटी सूचकांक 2021 में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है। सस्टेनेबिलिटी सूचकांक 2021 में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर इसमें प्रथम स्थान पर रहने वाला देश बना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं, इसमें 4 भारतीय शहर जैसे बेंगलुरु शहर है 14वें नंबर पर, हैदराबाद 18वें नंबर पर, दिल्ली 17वें और मुंबई इसमें 20 नंबर पर रहने वाला देश बना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं, शीर्ष 3 नंबर पर रहने वाले देश हैं उनके बारे में जानते हैं। प्रथम स्थान पर आपका सिंगापुर, दूसरे स्थान पर सिडनी और तीसरे स्थान पर वेलिंगटन। इस पॉइंट को आपने बहुत अच्छे से याद रखना है। अगला ऑप्शन है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में अगर हम बात करें तो कौन सा देश इसमें शीर्ष स्थान पर रहा है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डेनमार्क। ठीक है, डेनमार्क देश जो है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान पर रहने वाला देश बना है। शीर्ष इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं जो टॉप पर रहा है, प्रथम तो आपका डेनमार्क, दूसरा यूनाइटेड किंगडम और तीसरा जो है मित्रों आपका फिनलैंड। ठीक है, फिनलैंड आपका इसमें रहा है तीसरे नंबर पर। भारत के रैंक की अगर बात करें, भारत का रैंक इसमें 180 नंबर का है। इस पॉइंट को आप स्टार बना के नोट करेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से भारत का रैंक पूछ सकता है कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का रैंक क्या है। जो भारत का रैंक है मित्रों 180 नंबर का। ठीक है, और इसको जारी किया जाता है येल विश्वविद्यालय जो कहाँ पड़ता है अमेरिका में, और कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा इसको जारी किया जाता है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया तो आप सभी लोग वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा मित्रों तक। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत के अगर स्थान की बात करें तो भारत का स्थान 135 नंबर पर रहा है। ठीक है, 2022 में भारत 135वें नंबर पर रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं, इस सूचकांक के अनुसार अफगानिस्तान लगातार 5वें वर्ष सबसे कम शांतिपूर्ण देश रहा है। ठीक है, सबसे कम शांतिपूर्ण देश रहा है। सूचकांक में शीर्ष 3 देश देख लेते हैं जो प्रथम स्थान पर रहने वाले हैं, प्रथम, सेकेंड और थर्ड पे। आपका प्रथम स्थान पर रहने वाला आइसलैंड, दूसरे नंबर पर आपका रहने वाला न्यूजीलैंड और तीसरे नंबर पर आपका आयरलैंड है। आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को मित्रों में शेयर करें और कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लगा। ठीक है, वीडियो के लास्ट में आप सभी से एक प्रश्न पूछा है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है, तो आप सभी लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगला ऑप्शन है, वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है। वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में छापेंगे। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, भारत का रैंक जो है मित्रों 121 नंबर पर रहा है। ठीक है, 121 नंबर पर वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत का रैंक 121 नंबर का है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं, रिपोर्ट में शीर्ष 3 देश देख लेते हैं। पहला तो आपका स्थान पर फिनलैंड, दूसरा डेनमार्क और तीसरा आपका स्वीडन देश है। ये आपके फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पर रहने वाले देश हैं। ठीक है, अगला ऑप्शन है, विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है। विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा है। ठीक है, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा इसका आंसर।
सही आंसर है, अगर इसकी बात करें राइट आंसर है 150 नंबर पर। भारत का जो रैंक है मित्रों वह 150वें नंबर पर रहा है, अपनी याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी लोग इसको याद करेंगे, ठीक है, स्टार बना के, ठीक है। और पूछा किस में गया है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचांक में, ठीक है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचांक में भारत का रैंक कितना है, 150 नंबर का। इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं, इस सूचकांक में भारत के अन्य पड़ोसी देशों की रैंकिंग भी काफ़ी गिरी है। पाकिस्तान की 157, श्रीलंका की 146, बांग्लादेश की 165, म्यांमार की 176वें नंबर पर है, आपने याद रखना है। टॉप देश देखते हैं, नॉर्वे आपका पहले स्थान पर, दूसरे नंबर पर डेनमार्क और तीसरे नंबर पर आपका रहने वाला है स्वीडन देश, ठीक है। आप सभी लोग इसको स्टार बनाइएगा। अगला ऑप्शन है, हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट द्वारा जारी स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर इनिशिएटिव रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर इनिशिएटिव रिपोर्ट 2022 के अनुसार सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है, कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है, आप सभी लोग बता दीजिएगा। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। नई दिल्ली मित्रों प्रदूषित शहरों की सूची में सबसे टॉप स्थान पर रहने वाला है प्रदूषित शहरों में, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं, ठीक है। यहाँ पर सबसे नंबर 1 पर है आपका दिल्ली, दूसरे नंबर पर कोलकाता और तीसरे नंबर पर आपके कानो जो कि नाइजीरिया का शहर है। अगला ऑप्शन है, इपासो इंडिया द्वारा जारी किए गए सर्वेक्षण के अनुसार भारत के सबसे भरोसेमंद संस्थानों की सूची में कौन सा संस्थान शीर्ष स्थान पर रहा है, ठीक है। भारत के सबसे भरोसेमंद संस्थानों की सूची में कौन सा संस्थान सबसे शीर्ष स्थान पर रहा है, ठीक है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, भारतीय रक्षा बल, ठीक है। भारतीय रक्षा बल प्रथम स्थान पर रहा है, आपने यह देखना है। अगला ऑप्शन है, जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया तो आप सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अनकॉर्टेड द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में डिजिटल मुद्रा स्वामित्व की वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में छापिएगा। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, यूक्रेन। यूक्रेन देश इसमें शीर्ष स्थान पर रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं, वहीं वर्ष 2021 में डिजिटल मुद्रा रखने के मामले में भारत 7.3% डिजिटल मुद्रा स्वामित्व के साथ 7वें स्थान पर रहा है। शीर्ष में अगर बात करें टॉप देशों की अगर बात करें, फर्स्ट नंबर पर आपका यूक्रेन है, दूसरे नंबर पर रूस और तीसरे नंबर पर आपका वेनेजुएला, ठीक है। इसका जो प्रतिशत है 10.3%। अगला ऑप्शन है, बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया देश इसमें प्रथम स्थान पर रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं, इस प्रतियोगिता में 61 पदकों के साथ चौथे स्थान पर रहा है, ठीक है। भारत की अगर बात करें, भारत इस प्रतियोगिता में 61 पदकों के साथ 61 पदक जीते हैं भारत ने और चौथे स्थान पर रहा है, ठीक है। 61 पदक जीतने के बाद चौथे स्थान पर रहा है भारत, जिसमें से 22 स्वर्ण पदक है, 16 रजत पदक और 23 कांस्य पदक भारत के द्वारा जीते गए हैं। इस पदक तालिका में शीर्ष 3 देश देख लेते हैं जो आपके रहे फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में। पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया रहा है जिसने कुल पदक 178 जीते हैं, जिसमें 67 स्वर्ण है, 57 रजत है और 54 कांस्य है। वहीं इंग्लैंड की बात करें तो कुल पदक 176 जीते हैं, स्वर्ण पदक कितने 57, 66 पदक है रजत और 53 कांस्य पदक है, ठीक है। कनाडा की अगर बात करें तो कनाडा ने कुल पदक 92 जीते हैं, जिसमें से 26 स्वर्ण पदक है, 32 रजत है और 34 कांस्य पदक है, ठीक है। और इसके संस्करण की अगर बात करें तो इसको 22वां संस्करण था, 2022 में 22वां संस्करण। आदर्श वाक्य क्या है, गेम्स फॉर एवरीवन, ठीक है। इसका जो आदर्श वाक्य है 2022 का, आपने इस पॉइंट को अच्छे से याद रखना है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। आदर्श वाक्य गेम्स ऑफ एवरीवन। अगला ऑप्शन है, कुशनमैन एंड वेंकफील्ड की टेक सिटीज द ग्लोबल इंटरसेक्शन ऑफ टैलेंट एंड रियल एस्टेट रिपोर्ट के अनुसार एशिया प्रशांत क्षेत्रों में कौन सा प्रौद्योगिक केंद्र शीर्ष स्थान पर रहा है।
ठीक है, यहाँ पर हमको बताना है कौन सा प्रौद्योगिक केंद्र शीर्ष स्थान पर रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है बीजिंग। ठीक है, बीजिंग जो है मित्रों ये फर्स्ट स्थान पर रहा है। अगला ऑप्शन है नीति आयोग ने आधारभूत अवसंरचनाओं के आधार पर किस शहर को पूरे भारत में सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिले के रूप में घोषित किया है। किस शहर को पूरे भारत में सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिले के रूप में घोषित किया है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर है हरिद्वार, जो कहाँ पड़ता है मित्रों, उत्तराखंड में आपका हरिद्वार पड़ता है। और भारत में पूरे भारत में सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिले के रूप में इसको घोषित किया गया है। अगला ऑप्शन है फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट 2022 में लगातार 9वें साल कौन सी कंपनी शीर्ष स्थान पर रही है। लगातार 9वें साल भी वह शीर्ष स्थान पर रही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वॉलमार्ट। ठीक है, वॉलमार्ट कंपनी जो अमेरिका की है ये लगातार 9वें साल भी फर्स्ट नंबर पर रही है। अपने इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है वॉलमार्ट। अगला ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकालय और विश्व बैंक के द्वारा जारी वैश्विक जनसंख्या अनुमानों के अनुसार किस देश ने दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। क्वेश्चन नंबर 18 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर है दक्षिण कोरिया ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है प्रजनन दर में। ठीक है, दक्षिण कोरिया ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। पॉइंट जो फर्स्ट नंबर पर रहने वाला आपका दक्षिण कोरिया है, दूसरे नंबर पर जापान और तीसरे नंबर पर आपका स्पेन देश है। ठीक है, आप सभी लोग इसको याद रखेंगे। अगला ऑप्शन है प्यू रिसर्च सेंटर द्वारा जारी इंडेक्स सेक्स रेशियो एंड वर्थ बिगिनिंग टू नॉर्मलाइजेशन रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019-21 में जन्म के समय भारत का लिंगानुपात कितना रहा है। आप सभी लोग बताइएगा कि जन्म के समय भारत का जो लिंगानुपात है वह कितना रहा है। 108 लिंगानुपात रहा है, आपने याद रखना है। ठीक है, तीन जो कंपनी है उनको देख लेते हैं। एशिया, ये आगे का पॉइंट है मित्रों, इसको छोड़िएगा। स्पाइस जेट को पछाड़कर भारत की दूसरी सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन कंपनी कौन सी बनी है। स्पाइस जेट को पछाड़कर भारत की दूसरी सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन कंपनी कौन बनी है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन कंपनी की बात करें तो वह कौन सी बनी है मित्रों। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर वी विस्तारा। ठीक है, विस्तारा भारत की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बनी है। यहीं पर इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करते हैं। शीर्ष 3 कंपनियां देखते हैं। जो एयर एशिया है मित्रों ये 95.5% के नंबर के साथ ये फर्स्ट पर रही है। विस्तारा 89 के साथ सेकेंड नंबर पर और थर्ड नंबर पर आपकी गो फास्ट रही है 84.1% के साथ थर्ड नंबर पर रही है। आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए, तो आप सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगला ऑप्शन है ब्लूमबर्ग द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार एशिया की सबसे अमीर महिला कौन है। आप सभी लोग बताइएगा, ब्लूमबर्ग द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार एशिया की सबसे अमीर महिला कौन है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सावित्री जिंदल। सावित्री जिंदल एशिया की सबसे अमीर महिला बन गई हैं, आपने याद रखना है। सावित्री जिंदल वर्तमान में जिंदल ग्रुप की चेयरपर्सन है। वहीं ब्लूमबर्ग की दुनिया के अरबपतियों की लिस्ट में सावित्री जिंदल 164वें स्थान पर रह गई हैं। ठीक है, 164वें स्थान पर पहुंच गई हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। सावित्री जिंदल जो है भारत की 11.3 अरब डॉलर के साथ फर्स्ट पर रही हैं। फैन होंगवी चीन की है 11.3 अरब डॉलर के साथ दूसरे नंबर पर, और यांग यूवाइन ये भी चीन की है, ये 11 अरब डॉलर के साथ तीसरे स्थान पर रही हैं। अगला ऑप्शन है कोटक प्राइवेट बैंकिंग हुरून सूची 2021 के अनुसार लगातार दूसरे साल भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है। कोटक प्राइवेट बैंकिंग हुरून सूची 2021 के अनुसार लगातार दूसरे साल भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है। लगातार बनी है भारत की दूसरी सबसे अमीर महिला। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए रोशनी नादर मल्होत्रा। ठीक है, रोशनी नादर मल्होत्रा। अगला ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क में कौन सा विश्वविद्यालय लगातार चौथी बार शीर्ष स्थान पर रहा है। कौन सा विश्वविद्यालय फ्रेमवर्क 2022 में लगातार चौथी बार फिर शीर्ष स्थान पर रहा है। आप सभी लोग बताइएगा, लगातार चौथी बार ये प्रथम स्थान पर रहा है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT मद्रास, जो कि लगातार चौथी बार भी मित्रों प्रथम स्थान पर रही है। अगला ऑप्शन है हुरून रिसर्च
इंस्टीट्यूट द्वारा जारी हुरून एएसके प्राइवेट इंडिया फ्यूचर यूनिफॉर्म इंडेक्स 2022 के अनुसार कौन सा शहर 46 यूनिकॉर्न के साथ भारत की यूनिकॉर्न राजधानी बना हुआ है? तो भारत की यूनिकॉर्न जो राजधानी है वह कौन सा शहर बना हुआ है? ऑप्शन नंबर ए बेंगलुरु देश मित्रों बना हुआ है। अपने देखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी। अगला ऑप्शन है प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज और इंटरनल ट्रेड विभाग द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? ठीक है, अगर राज्य की बात करें तो कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश राज्य इसमें शीर्ष स्थान पर रहा है। ठीक है, अगला ऑप्शन है, यहाँ पर 3 टॉप देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश इसमें रहा है आपका फर्स्ट नंबर पर, सेकेंड नंबर पर आपका गुजरात और थर्ड नंबर पर आपका तेलंगाना देश रहा है। अगला ऑप्शन है आप सभी लोगों के लिए जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। क्यूएस द्वारा जारी बेस्ट स्टूडेंट सिटीज सूचकांक के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के रहने योग्य शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में इस सवाल का आंसर देंगे और कमेंट करके हमको ज़रूर बताएंगे कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी। वीडियो को शेयर कर दीजिए मित्रों तक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।